Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. Category round. Zero zabar, zero zabar. Zero zabar. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मज़मून है कि जो दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीज़न 6 और आज हमारा सेमीफाइनल का पहला मुकाबला है। जी हाँ, आप रमज़ान मुबारक के बाबरकत अय्याम में हमारे साथ पहले दिन से रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकाबलों का सिलसिला 18 दिनों तक जारी रहा। 18 दिनों तक हम अपनी सुपर 6 राउंड की टीम सेलेक्ट करते रहे और 19वें दिन से हमने सुपर 6 राउंड के मुकाबले शुरू किए। 6 मुकाबले हुए सुपर 6 राउंड के, जिससे हमने हासिल की 6 सेमीफाइनल के लिए टीमें और आज हमारा सेमीफाइनल का पहला मुकाबला है। 2 सेमीफाइनल्स के मुकाबले होंगे। आज इंशाअल्लाह एक टीम मुकाबले की विनर रहेगी और आज की विनर टीम अपना नाम ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई करवा लेगी। तो उम्मीद है कि आज का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा, बड़ा ही शानदार होगा, बड़ा ही जानदार होगा, क्योंकि अब ये बच्चे पिछले 2 प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट्स कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारी मालूमात भी हासिल कर चुके हैं। आज के मुकाबले में उम्मीद है कि सेमीफाइनल का मुकाबला है तो बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर कर आए होंगे। हमने भी जैसे जैसे मुकाबले बढ़ते रहे हैं, चूँकि मुकाबले अब सुपर फाइनल तक पहुँच चुके हैं, तो हमने अपने इनामात में भी ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है। आज की हमारी जो पहली टीम हमारे मुकाबले से बाहर होगी, वो भी शानदार तहफ़ हमसे लेकर जाएगी। उनको हम देंगे ई बुक्स और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के मुकाबले की जो रनर अप टीम रहेगी उनको हम बड़े ही शानदार तोहफे देंगे कि जिसके ज़रिए वो अपनी आवाज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हमने भी अपने तहफ़ को अपग्रेड किया है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप भी पसंद करेंगे और हमारे मुकाबले के पार्टिसिपेंट्स भी पसंद करेंगे। इंशाअल्लाह आप जहां हमारे आज के मुकाबले को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, साथ ही साथ नेकियों का और ढेरों ढेर इल्म दीन का ख़जाना भी हाथ आने वाला है। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आज की तीनों टीमों में से कौन सी टीम आपको लगता है कि हमारे ज़ेरो ज़बर सुपर 6 के ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई करने जा रही है। और ये बताने के लिए आपको टीम का तारुफ भी होना ज़रूरी है। तो आइए आपको बिला ताख़ीर लिए चलते हैं और बताते हैं कि हमारे सेमीफाइनल की तीनों टीमों का तारुफ क्या है, कौन कौन सी टीम हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, सबसे पहले तो आप तीनों टीमों को हम मुबारकबाद पेश करेंगे कि आप तीनों ज़ेरो ज़बर सीजन 6 के सेमीफाइनल मुकाबले में मौजूद हैं। जी, उम्मीद है कि आज चूंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है तो आप और ज़्यादा अच्छी तैयारी कर कर आए होंगे। अपना नाम भी बताइए और अपना तारुफ भी करवाइए। मेरा नाम अब्दुल रहमान अत्तारी है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं मदरसतुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम फैज़ान फ़ातिमा का तालिब इल्म हूँ। अच्छा जी, अहमद रज़ा, कैसी तैयारी है, कितनी तैयारी कर कर आए हैं? अच्छी की है। अच्छी की है। चलें जी, नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रज़ाक है। मैं मदरसतुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम फैज़ान फ़ातिमा का तालिब इल्म हूँ। चलें जी, मदरसतुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम का आप हिस्सा हैं। अहमद रज़ा, आप आज ज़ेरो ज़बर सीजन 6 के सेमीफाइनल में मौजूद हैं, क्या फीलिंग्स हैं? फाइनल तक जाएंगे। फाइनल तक जाएंगे, जीतने का भी फिलहाल आपने इरादा नहीं किया? फाइनल में जीतेंगे। फाइनल में जीतेंगे, अल्लाह आपको कामयाबी दे। जी, तीसरे स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद आसिम अत्तारी है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद शबीर है। मैं मदरसतुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम फैज़ान फ़ातिमा का तालिब इल्म हूँ। आसिम भाई, क्या फीलिंग्स हैं? आज आप माशाल्लाह ज़ेरो ज़बर सीजन 6 के सेमीफाइनल में मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? अम्मी और दादी से दुआ करवाइए।
अच्छा, अम्मी और दादी से दुआ भी करवा कर आए हैं। चलें जनाब, मदरसे वालों के लिए तो अम्मी और दादी ने दुआ भी की है। मदरसुल मदीना की टीम को हम वेलकम करेंगे ज़ेरो ज़बर सीजन 6 के सेमीफाइनल मुकाबलों में। देखना यह है कि हमारी दूसरी टीम क्या करवा कर आई है। जी, दूसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयान है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद रियाज है। मैं दी होराइजन आएगा 6 क्लास का तालिब है और हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जी। नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद अशफाक है और मैं होराइजन हाई की 6 क्लास का तालिब इल्म। होराइजन हाई की 6 क्लास के स्टूडेंट तो हैं, लेकिन अल्ताफ़ भाई ये बताइए कि आज आप घर से जब चले हैं तो स्पेशली तौर पर आज के मुकाबले के लिए किससे दुआ करवा कर आए हैं? मैं अपनी टीचर से, अपनी और अम्मी से दुआ करवा के आया हूँ। अच्छा, टीचर से भी दुआ करवा कर आए हैं, अम्मी से भी दुआ करवा कर आए हैं। चलें जी, तीसरे स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद खुजैमा है, मेरे वालिद साहब का नाम मुदस्सिर है और मैं होराइजन की 6 क्लास का तालिब इल्म हूँ। होराइजन की टीम को भी हम वेलकम करते हैं और बढ़ते हैं हमारी तीसरी टीम की तरफ। My name is Muhammad Ahmad Azhar and I am from Darul Madina Korangi BHS. I study in class 7. चलें जी, बढ़ते हैं आपके टीम के दूसरे मेंबर से बात करते हैं। My name is Nain Jamil and I am from Darul Madina Korangi BHS. I study in class 7. चलें जी, आपकी टीम के तीसरे स्टूडेंट से बात करते हैं। My name is Mohammad Hassan Akhtar and I from Darul Madina Korangi BHS. I study in class 5. आइए नाजरीन, ज़ेरो ज़बर सीजन 6 के सेमीफाइनल का मुकाबले का आगाज करते हैं। मुकाबले का आगाज होगा हमारे पहले राउंड से और पहला राउंड होता है हमारा अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं। जी, अंदाजा लगाएं का तरीकेकार आपको एक मर्तबा फिर हम रिपीट कर देते हैं। सेम पैटर्न होगा। आपकी टीम से बारी बारी सवालात होंगे, लेकिन जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस आपको दिखाए जाएंगे, ए, बी और सी। आपके डाइस पर रखे कॉइन्स के जरिए आपने फैसला करना है और आप तो जानते ही हैं कि ये कॉइन बड़े कीमती हैं, क्योंकि हर कॉइन 10 पॉइंट्स का है। हर सवाल के जवाब में आप 100 पॉइंट्स भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त उसके लिए ये है कि आपने ये 10 के 10 कॉइन्स दुरुस्त ऑप्शन में इस्तेमाल करने होंगे, तब जाकर आपकी टीम 100 पॉइंट्स एक ही सवाल में गेन कर सकती है। शुरू करेंगे पहले राउंड का पहला सवाल। मदरसुल मदीना की टीम आपसे, देखिए स्क्रीन पर सवाल। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नातों की किताब हदाइके बख्शिश है, ठीक है। आपने बताना यह है कि हदाइके बख्शिश में तकरीबन कितने अशआर हैं। 3 ऑप्शन हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2566, ऑप्शन सी 2781। चलें जी, हो सकता है कई सारे हमारे नाजरीन के लिए भी ये पहली बार हो कि पता चले कि आला हजरत की हदायत की बख्शिश तो कई बार सुनी है, उसमें अशआर कितने हैं। जी, ए में 4, बी में 3, सी में 3। चलें जी, हमारी टीम ने तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। देखते हैं कि दुरुस्त ऑप्शन क्या है और वो ऑप्शन आपको कितने पॉइंट्स दिलवाता है। दिखाइए जी, दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2781 अशआर हैं। यूं मदरसुल मदीना ने बनाए हैं 30 पॉइंट्स। चलें जी, बढ़ते हैं होराइजन हाई स्कूल की टीम आपकी तरफ। आपके लिए देखिए स्क्रीन पर सवाल। कुरान पाक में ये दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ किन के बारे में है? 3 ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए वालिदैन, ऑप्शन बी दोस्त, ऑप्शन सी मजलूम। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। ए में 8, बी में 1 और सी में 1। ए में 8, बी में 1 और सी में 1। अच्छा, ये तो बड़ी मशहूर दुआ है, कुरानी दुआ है, और मैं तो ये समझता था कि आप लोग 100 पॉइंट्स गेन कर लेंगे, लेकिन ये एहतियात आपने क्यों की? ताकि पहला सवाल है, थोड़ा सा आराम से चलें। अच्छा, थोड़ा सा आराम से चलें। ये थोड़ा सा आराम कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में ऐसा लगे कि यार थोड़ा आराम क्यों किया था। फैसला आपने किया है। ऑप्शन ए में 8 को इस्तेमाल किए हैं, बी में आपने 1 और सी में 1। देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये वालिदैन के लिए दुआ है और बड़ी प्यारी दुआ है, और ये दुआ ये है कि ए मेरे रब,
तू इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। अल्लाह हमारे वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। चले जी बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। राउंड 1 का तीसरा सवाल हमारी तीसरी टीम से होगा। देखिए आप लोगों के लिए सवाल क्या है। करोड़ों हनफियों के इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस सिने हिजरी में पैदा हुए? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 70 हिजरी, ऑप्शन बी 80 हिजरी, ऑप्शन सी 90 हिजरी। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। ए में 10। ए में 10। अल्लाहु अकबर, ए में 10। इतने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? जी। चलें जी, आप बड़े कॉन्फिडेंट तो जरूर हैं, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि क्या ये आपका कॉन्फिडेंट आपको नंबर दिलवाता है या अफसोस। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। बड़ा अच्छा फैसला किया था होराइजन हाई स्कूल की टीम ने, क्योंकि सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में थोड़ी सी भी ऐसा ना हो कि गलती हमें कोई अफसोस दिलवा दे। अब ये बड़ा अफसोस आपके साथ जाएगा कि आपने ऑप्शन बी को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि आपके पास चांस मौजूद था। गलती हो गई है जनाब। सही जवाब है 80 सिने हिजरी। दारुल मदीना की टीम को कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी मदरसुल मदीना की टीम की तरफ और जानते हैं कि आपके लिए राउंड 1 का दूसरा सवाल क्या है। हज और उम्रे की अदायगी में पूरे सर के बाल मुंडवाए जाते हैं, ये अमल करना क्या कहलाता है? अच्छा, ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए कसर करवाना, ऑप्शन बी हलक करवाना, ऑप्शन सी रमल करना। जी मदरसुल मदीना की टीम कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। ऑप्शन बी में 10 कॉइन। ऑप्शन बी में 10 को इस्तेमाल कर लिए हैं। आपने दारुल मदीना से कुछ सबक नहीं सीखा कि अगर यह ऑप्शन दुरुस्त ना हुआ तो फिर तो कोई नंबर नहीं मिलेगा? हमें लगता है यही है। आपको लगता है कि यही ऑप्शन दुरुस्त है? देखते हैं क्या ऑप्शन बी ही दुरुस्त है। जी जनाब, दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। हज और उम्रा की अदायगी में पूरे सर के बाल मुंडवाए जाते हैं और इस अमल को हलक करवाना कहा जाता है। मदरसुल मदीना की टीम ने बनाए 100 पॉइंट्स। चलें जी, अमेजिंग नंबर हासिल किए हैं। बढ़ते हैं होराइजन हाई स्कूल की टीम की तरफ। देखिए आपके लिए दूसरा सवाल। दुआए कुनूत उम्मीद है कि आपको याद ही होगी, लेकिन आपने बताना यह है, आपकी टीम से सवाल यह है कि दुआए कुनूत के इब्तिदाई कलिमात अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, इसके माना क्या हैं? 3 ऑप्शंस जवाब देने के लिए आपको देते हैं। ऑप्शन ए अल्लाह हम तुझसे मदद तलब करते हैं। ऑप्शन बी, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। ऑप्शन सी, ए अल्लाह हम तेरी रिजा चाहते हैं। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी भैया। ए में 3, बी में 5, सी में 2। जी जनाब, आपने तीनों ऑप्शंस का ही इस्तेमाल कर लिया है और तीनों ही ऑप्शंस में आपने कॉइन इस्तेमाल किए हैं। चलें जी, देखते हैं कि आपका ये ऑप्शंस इस्तेमाल करना आपको कितने पॉइंट्स दिलवाता है। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए अल्लाह हम तुझसे मदद तलब करते हैं। 30 पॉइंट्स होराइजन हाई स्कूल। सुभान अल्लाह। जी जनाब, बढ़ते हैं अपनी तीसरी टीम की तरफ। आपके लिए देखिए दूसरा सवाल क्या है। फिक्र की मशहूर किताब बहार शरीयत किस बुजुर्ग ने लिखी है? 3 ऑप्शन है जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि अलैह, ऑप्शन बी मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह, ऑप्शन सी मुफ्ती अमजद अली आदमी रहमतुल्लाहि अलैह। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। कैटेगरी राउंड। ए में 4, बी में 1, सी में 5। ए में 4, बी में 1 और सी में 5। चले जी, दिखाइए दारुल मदीना का ये फैसला कितने पॉइंट्स इनको दिलवाता है। पिछले सवाल के जवाब में तो कोई नंबर नहीं बना सके थे। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुफ्ती अमजद अली आजमी। 50 पॉइंट्स दारुल मदीना। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल होगा राउंड 1 का। मदरसुल मदीना की टीम आपसे, देखिए आप लोगों के लिए सवाल। सूरह 3 की पहली आयत में किस दरख्त का जिक्र है? 3 ऑप्शन है जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए बेरी,
ऑप्शन बी जैतून, ऑप्शन सी नीम। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो। मदरसे वालों के लिए ये सवाल आसान हो गया है लगता है। ऑप्शन बी में 10 कॉइन। ऑप्शन बी में 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं जनाब। देखते हैं क्या ये ऑप्शन इनको पूरे नंबर दिलवाता है या नहीं। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी जैतून। 100 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आपने तो जैतून ऑप्शन जैतून में इस्तेमाल कर लिया। ये 3 जो है वो इंजीर को नहीं कहते? आयत में है वो तीन ही जैतून। अच्छा, जैतून का भी जिक्र है। चलें जनाब, इंजीर का जिक्र ऑप्शन में नहीं था। हमारे बच्चों ने बड़ी शार्पनेस का इस्तेमाल किया है, जहन का इस्तेमाल किया है। बारी है होराइजन हाई स्कूल की टीम आपसे सवाल करने की। देखिए आप लोगों के लिए राउंड 1 का आखिरी सवाल क्या है। अमीर अहले सुन्नत के फरमान के मुताबिक कौन सी 2 नेमतें इंसान में मौजूद बुराइयां भी दूर करती हैं? 3 ऑप्शन है जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए दाढ़ी और इमामा, ऑप्शन बी मिसवाक और खजूर, ऑप्शन सी तेल और सुरमा। Missing word. Zero ज़बर ज़ेरो। Category wrong. Zero ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी ए में 4, बी में 3, सी में 3। चलें जी, ए में 4, बी में 3 और सी में भी 3 को इस्तेमाल किए हैं। देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए दाढ़ी और अमामा। 40 पॉइंट्स होराइजन हाई स्कूल। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल है दारुल मदीना की टीम आपसे। देखिए आप लोगों के लिए आखिरी सवाल क्या है। कौन सा लिबास हर लिबास से बेहतर है? 3 ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए सादा लिबास, ऑप्शन बी बड़ा लिबास, ऑप्शन सी सफेद लिबास। Zero ज़बर ज़ेरो ज़बर। Missing word. Zero ज़बर ज़ेरो। Category wrong. Zero ज़बर ज़ेरो ज़बर। सी में 10। अल्लाहु अकबर। ऑप्शन सी में आपने 10 कौन इस्तेमाल कर लिए हैं। एक मर्तबा आपने ये किया था तो कोई नंबर नहीं मिले थे। ऑप्शन ए में सादा लिबास भी था, आपने ऑप्शन सी का इस्तेमाल कर लिया है। क्या लगता है इस बार क्या होगा? सी सही है। आपको ऐसा लगता है? जी। आपको ऐसा जरूर लगता है, लेकिन सादा लिबास ये भी बेहतर लिबास है। चलें जी, देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 100 पॉइंट्स दारुल मदीना। राउंड 1 हमारा कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड। जी जनाब, मदरसतुल मदीना ने 2 सवालात के पूरे जवाब देकर अपने स्कोर में बड़ा इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो गया है 230 पॉइंट्स। होराइजन हाई स्कूल की टीम ने पहले राउंड में बनाए हैं 150 पॉइंट्स और दारुल मदीना की टीम ने भी हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड में होते हैं हमारे मेहमान का सवाल। दूसरे राउंड में होते हैं हमारे मेहमान और इस राउंड का नाम है मेहमान का सवाल। मेहमान का सवाल। Zero ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी, राउंड का तरीकेकार ये होगा कि हम बारी बारी एक टीम को स्क्रॉल करती हुई बहुत सारे मेहमानों की तस्वीर दिखाएंगे। आप मदीना कहेंगे, स्क्रीन पर जो मेहमान ठहरेंगे वही आपसे सवाल करेंगे। सही जवाब पर स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा और गलत जवाब पर 10 पॉइंट्स आपके माइनस कर दिए जाएंगे। शुरू करेंगे हमारी मदरसतुल मदीना की टीम से। देखिए और इंतखाब कीजिए अपने मेहमान का। मदीना। अरे वाह भाई वाह। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के बड़े शहजादे खलीफा अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाजी उबैद रजा अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी सवाल करेंगे। जी हाजी साहब, बच्चों से क्या सवाल करेंगे? प्यारे बच्चों, आज मेरा आपकी टीम से ये सवाल है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम क्या है? इमाम बुखारी का नाम क्या है? इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल। मोहम्मद बिन इस्माइल आपका नाम है। जवाब दुरुस्त है जनाब। बढ़ते हैं होराइजन हाई स्कूल की टीम आपकी तरफ। इंतखाब कीजिए अपने मेहमान का। मदीना। हाजी फुजैल भाई सवाल करेंगे। जी फुजैल भाई। हदीस पाक के मुताबिक मिसवाक की सुन्नत अदा करने से किसकी रिजा मिलती है? जी जनाब। रब की रजा। रब की रिजा मिलती है। जवाब दुरुस्त दिया है। मिलकर नियत करते हैं हम भी इंशाअल्लाह मिसवाक का इस्तेमाल करेंगे।
मिसवाक करने के बहुत सारे फायदे हैं और मिसवाक करने से मुंह की बदबू भी दूर होती है, अल्लाह की रिजा भी मिलती है और भी बहुत सारी बरकतें हासिल होती हैं। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बढ़ते हैं दारुल मदीना की तरफ। दारुल मदीना की टीम, इंतखाब कीजिए अपने मेहमान का। मदीना। जी वकार शाह साहब सवाल करेंगे। जी शाह साहब क्या सवाल करेंगे? ये बताइए कि नमाज में सलाम फेरते वक्त निगाह कहाँ होनी चाहिए? हमारी जो नज़रें हैं जब नमाज में सलाम फेर रहे होते हैं तो वो नज़रें निगाहें कहाँ होनी चाहिए? कंधों की तरफ। कंधों की तरफ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूरी पूरी सफ का मुआयना कर रहे होते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, बल्कि जब सलाम फेरें तो हमारी नजरें हमारे कंधे पर नजर होनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जी एक एक और सवाल फौरन से कर लेते हैं, लेकिन सवाल करेंगे हमारे मेहमान। इंतखाब आपने करना है। मदरसतुल मदीना की टीम के लिए दिखाइए मेहमान। मदीना। जी वाह, शेखुल हदीस शेखुल तफसीर हाजी मोहम्मद कासिम अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि सवाल करेंगे। जी मुफ्ती साहब आज क्या सवाल करेंगे बच्चों से आप? अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? अरे मुफ्ती साहब इतना आसान आपने सवाल कर लिया। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। चलें जनाब आप शफीक हैं, शफकत फरमाइए मुफ्ती साहब ने आप पर। मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जी बढ़ते हैं होराइजन हाई स्कूल की टीम की तरफ। इंतखाब कीजिए अपने मेहमान का। मदीना। हाजी सलमान मदनी भाई सवाल करेंगे। जी सलमान भाई बच्चों से क्या सवाल करेंगे आप? मशहूर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को क्या कहा जाता है? तर्जुमानुल कुरान। तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी बारी है दारुल मदीना की टीम से राउंड 2 का आखिरी सवाल करने की। अपने मेहमान का इंतखाब कीजिए। मदीना। मौलाना मोहम्मद यूसुफ मदनी भाई सवाल करेंगे। जी यूसुफ भाई बच्चों से क्या सवाल करेंगे आप? प्यारे बच्चों आपकी स्कूल की टीम से मेरा सवाल ये है कि जन्नतियों को कौन से रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे? ग्रीन रंग के। आज आपके पास कपड़ों के ज्यादा सवाल आ रहे हैं। पहले भी सफेद कपड़े का आ गया, अब ग्रीन कपड़े का आ गया। पहले आपने कहा कि सफेद, अब आप ग्रीन कह रहे हैं। जवाब भी ग्रीन है। जन्नतियों को जो लिबास पहनाया जाएगा वो ग्रीन कलर के लिबास होंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी दूसरे राउंड में तो कोई टीम ज़ेर होने के लिए तैयार नहीं। तीनों टीमों ने भरपूर जवाब दिए हैं। आइए आपको फौरन से स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि दूसरे राउंड के बाद किस टीम का स्कोर कहां तक पहुंचा। जी तीनों टीमों ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। यूं मदरसतुल मदीना का स्कोर हो गया 250 पॉइंट्स। द होराइजन हाई स्कूल की टीम का स्कोर हो गया 170 पॉइंट्स और दारुल मदीना की टीम का स्कोर भी हो गया 170 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे नाजरीन के पसंदीदा राउंड की। उस राउंड का नाम है अस्माउल हुस्ना। जी अस्माउल हुस्ना राउंड का तरीकेकार बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा ही शानदार है। इसमें नीयत भी बड़ी ज़बरदस्त है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अल्लाह पाक के बाबरकत मुबारक 99 सिफाती नाम ये पूरे याद हो जाएं, इनके तर्जमे भी अच्छे अंदाज के साथ याद हो जाए। और हम ये देख भी रहे हैं कि अल्लाह ने हमें हमारे इस मकसद में बेहतरीन कामयाबी भी दी है। बच्चे बड़े शानदार अंदाज के साथ इन सिफाती नामों को याद भी कर चुके हैं, इनके तर्जमे को भी याद कर चुके हैं। तरीक़ेकार सेम होगा। हर टीम के लिए हम 33 अरबिक नेमों की तख्तियाँ सामने बोर्ड पर लगाते रहेंगे। जंजीरों पर ट्रांसलेशन की तख्तियाँ हैंग की हुई हैं, इनकी तलाश करनी होगी। हर सही तख्ती लगाने पर 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा हमारी टीम के स्कोर में। गलती करने पर कोई नंबर माइनस नहीं किया जाएगा। बारी बारी एक एक टीम को हम बुलाएंगे एक्टिविटी फ्लोर पर। 90 सेकेंड्स का टाइम होगा आपने ये तमाम काम करने के लिए। एक बात आपको एक मरतबा फिर रिपीट करता चलूं कि आपने वही तर्जमा लगाना है जो हमने आपको सिलेबस में लिख कर दिया है, क्योंकि अल्लाह पाक के बाबरकत मुबारक नामों की ट्रांसलेशन बड़ी सिमिलर है। बहुत सारे नाम बिल्कुल क्लोज हैं, सेम मतलब है, तो बसा औकात कन्फ्यूजन हो जाती है। आपने वही तख्तियाँ इस्तेमाल करनी है, वही नाम लगाने हैं जो हमने आपको सिलेबस में दिए हैं। शुरू करेंगे हमारी मदरसतुल मदीना की टीम से। मदरसतुल मदीना की टीम आइए एक्टिविटी फ्लोर पर। जी मदरसतुल मदीना की टीम एक्टिविटी फ्लोर पर पहुंच चुकी है। कौन जाएगा पहले? आसिम शब्बीर। आपके बाद? अहमद रजा। आपके बाद?
अब्दुल रहमान भाई, मदरसतुल मदीना की टीम, वैसे ही आपके पास नंबर ज्यादा है, क्या इरादे हैं, कितने नंबर हासिल करेंगे इस राउंड में? 100 से ऊपर। 100 से ऊपर हासिल करेंगे। चलें जनाब, 100 से ऊपर नंबर हासिल करने के इरादे हैं बच्चों के, तैयारी मजबूत है, लेकिन आपने ये काम 90 सेकंड्स में करना होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। बनाने वाला उठाओ, दूसरी लाइन का छोटा ग्रीन बारी अलबारी पे लगाओ। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड हो चुके हैं। इंसाफ करने वाला, ये रहा इधर। 15 सेकंड्स गुजर चुके हैं। ऊपर आसिम ऊपर, हो रहा इंसाफ करने वाला। 20 सेकंड गुजर चुके हैं जनाब। अलादिल पे लास्ट 5 सेकंड्स, मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1 कम बैक। Missing word. Category wrong. अल-वहाब गलबा पानी। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1 कम बैक। चलें जी, जल्दी आ जाइए, जल्दी। शाबाश। Category wrong. 15 सेकंड्स आपके भी गुजरे हैं, जल्दी कीजिए। अल-मुतकब्बिर अल-वहाब के बराबर में। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1 चलें जी। मदीना जी जनाब, आपकी टीम ने टोटल 4 तख्तियां लगाई हैं। चेक कर लेते हैं क्या ये चारों की 4 दुरुस्त है या नहीं। पहली तख्ती लगाई है अल वहाब। मैं आपको सही या गलत बताऊंगा, काउंटिंग आपने करनी है। हर तख्ती पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। पहली तख्ती लगी है अल वहाब, बहुत देने वाला, बिल्कुल दुरुस्त, सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स। दूसरी तख्ती लगी है अल मुतकब्बिर, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला, बिल्कुल दुरुस्त, 20 पॉइंट्स हो गए जनाब। तीसरी तख्ती लगाई है अल बारिऊ, बनाने वाला, ये भी बिल्कुल दुरुस्त, सुभान अल्लाह। 30 पॉइंट्स हो चुके हैं। और चौथी तख्ती लगाई है अल अदल, इंसाफ करने वाला, ये भी दुरुस्त है जनाब, सुभान अल्लाह। मदरसतुल मदीना की टीम ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बुलाएंगे हम अपनी दूसरी टीम को। मदरसतुल मदीना की टीम अपने पोडियम की तरफ बढ़ेगी। हम बुलाएंगे होराइजन हाई स्कूल की टीम। एक्टिविटी फ्लोर पर आइए। अरबी नामों की तख्तियों को चेंज किया जाएगा। जी जनाब, होराइजन हाई स्कूल की टीम पहुंच चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। किसने जाना है पहले? मोहम्मद अयान। अयान भाई जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर मोहम्मद अल्ताफ। और थर्ड नंबर पर मोहम्मद खुजैमा। मोहम्मद खुजैमा भाई। क्या लगता है आपकी टीम कितने नंबर बना पाएगी? इंशाल्लाह 10 या 10 से ज़्यादा। सिर्फ 10 नंबर बनाएंगे? 10 से ज़्यादा। सिर्फ 10 से ज़्यादा नंबर बनाएंगे? 10 से ज़्यादा तख्तियाँ लगाएंगे। अच्छा, 10 से ज़्यादा तख्तियां लगाएंगे। चलें जनाब, चेक कर लेते हैं कितनी तख्तियां आप लगा पाते हैं। आपको नंबरों की ज़रूरत है। मदरसतुल मदीना की टीम के पास काफ़ी स्कोर है, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। नायत मेहरबान उठाओ। मुगनी का गनी करने वाला देखो। रऊफ का नहीं है भाई। बहुत नहीं पे लगाओ। मुगनी पे नूर का लगाओ। Missing word. Category wrong. लास्ट 5 सेकंड्स, काउंटडाउन देंगे मेरे साथ मिलकर। 5 4 3 2 1 चलें जी, कम बैक। मदद कीजिए अपने पार्टनर की। Missing word. Category wrong. 20 सेकंड गुजर चुके वारिस पे हैं। लगा दो, वारिस पे लगा दो। लास्ट 5 सेकंड्स, काउंटडाउन दीजिए। 5 नफा देने वाले 4 3 2 1 चलें जी, आ जाइए।
क्या उठाया है? नूर नूर अभी नहीं है, नूर नहीं है नूर है। कहाँ है? हाँ ये लास्ट 10 सेकंड, जल्दी कीजिए। बोला कुदरत वाला उठाओ। ऊपर ऊपर इसको ऊपर ही है उठाओ। लास्ट 5 सेकंड्स काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1 चलें जनाब। टाइम आपकी टीम का पूरा हो गया। अच्छी तख्तियां लगा पाए हैं आप लोग। कितनी तख्तियां लगी हैं जनाब? 7। 8 तख्तियां लगी हैं। अगर ये 8 की 8 दुरुस्त हैं तो नंबर में अच्छा इजाफा होगा। मैं तख्ती आपको राइट और रॉन्ग बताता रहूंगा, आपने स्कोरिंग करनी है, ठीक है? मेरे साथ मिलकर। पहली तख्ती लगाई है अल मुगनी, गनी करने वाला, बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। दूसरी तख्ती लगाई है अन नूर, नूर वाला, बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स। तीसरी तख्ती लगाई है अल वाली, मालिक, ये भी दुरुस्त। सुभान अल्लाह। 30 पॉइंट्स। चौथी तख्ती लगाई है अश शहीद, गवाह, ये भी दुरुस्त। सुभान अल्लाह। 40 पॉइंट्स। पांचवी तख्ती लगाई है अल बातिन, छुपा हुआ, ये भी दुरुस्त। सुभान अल्लाह। छठी तख्ती लगाई है अल वारिस, हमेशा बाकी रहने वाला, ये भी दुरुस्त। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स हो गए? 60 पॉइंट्स। सातवीं तख्ती लगाई है निहायत मेहरबान, ये भी दुरुस्त। 70 पॉइंट्स। और आखिरी 8वीं तख्ती आपने लगाई है अल कादिर, कुदरत वाला, क्या ये दुरुस्त है? जी जी जनाब, ये भी दुरुस्त है। कितने नंबर बनाए हैं? 80 पॉइंट। द हुरैजन हाई स्कूल की टीम ने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स। हुरैजन हाई स्कूल की टीम बढ़िए अपने पोडियम की तरफ और दारुल मदीना की टीम आइए एक्टिविटी फ्लोर पर। जी, दारुल मदीना की टीम भी पहुंच चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले? अहमद रजा। अहमद रजा भाई जाएंगे। अहमद रजा भाई के बाद मोहम्मद हसन अख्तर। मोहम्मद हसन अख्तर। और तीसरे नंबर पर जाएंगे मोहम्मद हसनैन जमील। मोहम्मद हसनैन जमील। हसनैन भाई आप भी जरा माइक संभाल लें। हसन अख्तर भाई आप भी संभाल लें। और अहमद रजा भाई शुरू करें। आपका टाइम शुरू होता है अब, दौड़िए। हुरैजन हाई स्कूल की टीम ने 80 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। 8 तख्तियां लगा ली हैं जनाब। आपको भी अच्छी कारकर्दगी, अच्छा स्कोर बनाना होगा। लास्ट 5 सेकंड्स काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1 कम बैक। कम बैक। वाहिद यक्ता। अलवाजिद पे लगा दो, अलवाजिद पे सबसे आखिर। अलवाहिद पे। इनकी मदद कीजिए, इनको बताइए, गाइड कीजिए। हसन ये सबसे आखिर में, इधर आओ, सबसे बुलंद सब। हाँ ये उठा लो। अल कबीर। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1 कम बैक। चलें जी। कैटेगरी रॉन्ग। मदद कीजिए, इनकी मदद कीजिए। कबीर। अल कबीर पे लगा दो, ये हटा दो। अल कबीर से हटा दो। हटा दो ये। हाँ। लास्ट 5 सेकंड्स काउंटडाउन देंगे। 5 3 2 1। चलें जी। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ऑडियंस तो इस घड़ी से ज़्यादा स्पीड में चल रही है, लेकिन आपका टाइम पूरा हो गया। 5 तख्तियाँ आप लोगों ने लगाई हैं। अगर ये पांचों की 5 दुरुस्त हैं तो फिर 50 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जी, पहली तख्ती लगाई है अल वाहिद, बिल्कुल गलत। ये अल आहद का मतलब है और अल वाहिद का माना है जातो सिफात में अकेला। गलती हो गई है जनाब। दूसरी तख्ती लगाई है अल जलील, बुजुर्गी वाला, बिल्कुल दुरुस्त। 10 पॉइंट्स। और आपने तीसरी तख्ती लगाई है अल कबीर, सबसे बड़ा, ये भी दुरुस्त। 20 पॉइंट्स। मालिकुल मुल्क, सारे जहां का मालिक, ये भी दुरुस्त। 30 पॉइंट। और आखिरी तख्ती आपने लगाई है जुल जलाली वल इकराम, साहिबे जलाल और बहुत करम फरमाने वाला, ये भी दुरुस्त। कितने पॉइंट्स हो गए? 40 पॉइंट। जी जनाब, दारुल मदीना की टीम ने बनाए हैं 40 पॉइंट्स।
ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, तीनों टीमों ने पार्टिसिपेट किया। आइए जनाब बढ़ते हैं और जानते हैं कि तीसरे राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। मदरसतुल मदीना की टीम ने इस राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया है 40 पॉइंट्स का, और आपका यूं टोटल स्कोर हो गया 290 पॉइंट्स। होराइजन हाई स्कूल की टीम ने तीसरे राउंड में बेहतरीन कमबैक किया है, 80 पॉइंट्स का इजाफा किया है तीसरे राउंड में, और आपका टोटल स्कोर हो गया 250 पॉइंट्स। दारुल मदीना की टीम ने भी कुछ कोशिश की है, नंबर्स का इजाफा हुआ है, 40 पॉइंट्स आपने बनाए हैं, और आपका टोटल स्कोर हो गया है 210 पॉइंट्स। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे राउंड की तरफ। चौथे राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। जी, आपका स्कोर हमारा हुआ। इस राउंड में हम सवाल करेंगे, तीनों टीमों में से कोई भी टीम सवाल का जवाब दे सकती है। जवाब उस टीम से लिया जाएगा जो टीम बजर बजाएगी, और बजर बजाने वाली टीम से हम जवाब लेंगे। सही जवाब देने पर आपके स्कोर में इजाफा होगा 20 पॉइंट्स का, लेकिन ये इजाफा दोनों टीमों के स्कोर को 10 पॉइंट्स माइनस करवा देगा, और अगर बजर बजाने वाली टीम ने गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर से 20 पॉइंट्स माइनस होंगे और 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे दोनों टीमों के स्कोर में, क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। जी, शुरू करते हैं हम ज़ेरो ज़बर सीजन 6 सेमीफाइनल का ये चौथा राउंड, और चौथे राउंड का पहला सवाल। देखते हैं आप तीनों में से कौन सी टीम बजर बजाकर जवाब देती है। कुरान पाक में 30 पारे हैं, ठीक है। सवाल आपसे ये है कि अम्मा पारे की इब्तिदा कहां से होती है? मदरसतुल मदीना सूरतुन नबा। सूरतुन नबा राइट आंसर। पहले ही सवाल के जवाब में मदरसतुल मदीना ने अपने स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है, और 10 पॉइंट्स माइनस करवाए हैं होराइजन हाई स्कूल और दारुल मदीना के स्कोर में। बढ़ेंगे हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। अगर हम आधे सवाल में बजर बजा दें तो? बिल्कुल बजा दें, हमारी तरफ से बिल्कुल आपको इजाजत है, लेकिन फिर सवाल भी आपने ही बूझना होगा और जवाब भी आपने ही देना होगा। सवाल भी सही बताना होगा और जवाब भी सही बताना होगा। अगर जवाब तो आपने सही बता दिया, लेकिन सवाल भी अगर गलत बताया तो फिर हम आपको नंबर नहीं दे पाएंगे, बल्कि नंबर आपके माइनस होंगे। ठीक है जी? हाँ, सोच समझ कर आपने आधे सवाल में बजर बजानी है। हुरूफ मुक़त्तआत दारुल मदीना। हुरूफ मुक़त्तआत में से लफ्ज़ नून से शुरू होने वाली सूरत का नाम बताइए। सूरह कलम। अमेजिंग भाई, एक सवाल कर रहा है दूसरा जवाब दे रहा है, तो हम यहाँ से चलते हैं फिर। क्या बात है, दारुल मदीना की टीम ने सिर्फ हुरूफ मुक़त्तआत सुना है, आगे सवाल पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपने सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताकर 20 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं जनाब। 20 पॉइंट्स का इजाफा 10 पॉइंट्स माइनस कर गया है मदरसतुल मदीना और होराइजन हाई स्कूल की टीम आपके स्कोर में से। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जी, अगला सवाल सुनिए, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है और जबरदस्त सवाल है। बैतुल मक़दस मुसलमानों का पहला किबला है, ठीक है। आपने बताना यह है कि ये मुसलमानों का पहला किबला किस इस्लामी, बजर बजा दी है एक मर्तबा, फिर दारुल मदीना ने, सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, पहले तो सवाल कंप्लीट करेंगे। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का पिछला कबीला है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का पहला किबला है, ये किस इस्लामी मुल्क में वाक़ है? अगर यही सवाल है तो फिर जवाब क्या देंगे? फ़लस्तीन। आपने कहा कि सवाल ये था कि बैतुल मक़दस मुसलमानों का पहला किबला है और ये किस इस्लामी मुल्क में है। जवाब दिया आपने फ़लस्तीन। इस बार वंस अगेन आपने सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताया, नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब। 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं होराइजन हाई स्कूल और मदरसतुल मदीना की टीम के स्कोर में से। होराइजन हाई स्कूल की टीम, अब तक आपने बजर नहीं बजाई है, बजर तो चेक कीजिए जरा। बजा नहीं रहे, तैयारी बजर बजाने पर मजबूर कर देती है। अगला सवाल सुनिए। कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें हैं और हर सूरत का अलग अलग नाम भी है, कुछ सूरतों की स्पेशल पहचान भी है। एक वो सूरत है कि जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। अब तक मैंने सवाल कम शुरू नहीं किया था, पहले तो सवाल बताइए, वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान का दिल कहा जाता है? अगर यही सवाल है तो जवाब सूरह यासीन। ये तो मैं बता ही रहा था कि एक ऐसी सूरत है कि जिसे कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है।
इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सवाल ये था, सूरह यासीन कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? हालांकि आपको जवाब भी आता है, अगर आप सवाल सुन लेते तो शायद जवाब आप दुरुस्त दे पाते। गलती हो गई है जनाब। मदरसतुल मदीना की टीम के 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा दोनों टीमों के स्कोर में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक खास पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक खास पत्थर पर लाठी मारते तो उस पत्थर से कितने चश्मे जारी होते थे? 12 चश्मे जारी होते थे। अमेजिंग है जनाब, सवाल भी याद करके आए हैं, जवाब भी सही बता रहे हैं। दारुल मदीना वंस अगेन 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पीछे से आगे बढ़ते हुए दारुल मदीना की टीम, आपका ये आगे बढ़ना दूसरे को पीछे करता जा रहा है। 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं होराइजन हाई स्कूल और मदरसतुल मदीना के स्कोर में। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। ये छठा सवाल है हमारा चौथे राउंड का। याद रहे इस राउंड के आखिर में एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर सहाबी ही जन्नती हैं, ठीक है? वो नारा भी लगाते हैं ना, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। और वो 10 अशराए मुबश्शरा स्पेशल सहाबी हैं कि जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अभी तक सवाल शुरू नहीं हुआ, दारुल मदीना ने बजर बजा दी है। अशरा मुबश्शरा के 8वें नंबर के सहाबी का नाम बताइए। अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? हज़रत साद बिन अबी वकास। अनबिलीवेबल, सवाल भी सही बताया, जवाब भी दुरुस्त बताकर 20 पॉइंट हासिल कर लिए हैं जनाब। कमाल कर दिया है दारुल मदीना की टीम ने। सवाल भी याद कर आए हैं और जवाब भी याद कर आए हैं। ये क्या क्या है आपने पहले तो ये बताइए भाई। सवाल जवाब दोनों पक्के कर आए। सब दोनों पक्के कर आए हैं जी। क्या बात है जनाब, सवाल और जवाब दोनों पक्के कर आए हैं। सवाल सुनिए भाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में होराइजन हाई स्कूल की टीम ने बजर बजा दी है? सवाल भी कंप्लीट करेंगे। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस महीने में, आगे आपने नहीं सुना। इस महीने में पैदा हुए। नहीं जनाब, गलती हो गई है। सवाल यह था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान पाक का दौर फरमाते थे। उम्मीद है कि आपको जवाब आता होगा और वो महीना है रमजानुल मुबारक का। गलती हुई है जनाब। होराइजन हाई स्कूल की टीम के स्कोर से 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। और आपके ये माइनस पॉइंट्स दोनों टीमों में डिवाइड होंगे। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा मदरसतुल मदीना और दारुल मदीना के स्कोर में। सुभान अल्लाह। अगला सवाल है, ऊंट की कुर्बानी में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग शरीक हो सकते हैं? मदरसतुल मदीना 7 लोग। 7 लोग। तो फिर गाय में? 7। गाय में भी 7 और गाय में भी 7 और ऊंट में भी 7। तो गाय तो छोटी होती है, ऊंट तो काफी बड़ा होता है। जी दोनों में हिस्से 7 ही हो सकते हैं। जी जनाब, दोनों में हिस्से 7 ही हो सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है मदरसतुल मदीना की टीम ने अपने स्कोर में। 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं होराइजन हाई स्कूल और दारुल मदीना के स्कोर के। सबसे पहले किस खातून ने कांद, सवाल कंप्लीट नहीं सुना, मदरसतुल मदीना की टीम ने बजर बजा दी है। सबसे पहले किस खातून के कान छेद गए? सबसे पहले किस खातून के कान छेदे गए? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी नाजरीन, खवातीन कानों में बालियां पहनती हैं, टॉप्स पहना करती हैं और इसके लिए एक बारीक सा सुराख किया जाता है। ये कांद छेदना कहलाता है। और सबसे पहले हजरत बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान छेदे गए और उसी के बाद ये औरतों के कान छेदने का रिवाज भी कायम हुआ। सवाल भी सही बताया, जवाब भी दुरुस्त बताकर 20 पॉइंट हासिल किए हैं मदरसतुल मदीना। बारी है आखिरी सवाल करने की। राउंड 4 का आखिरी सवाल होगा जनाब। रोजे की ताकत ना रखने वाले के लिए फिदिया कुरान पाक की किस सूरत की किस आयत में बयान हुआ? सूरह निसा आयत नंबर 184। नहीं जनाब, गलती हो गई है। सूरह बकरा आयत नंबर 184 था। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे मदरसतुल मदीना के स्कोर से। 10 पॉइंट्स इजाफा होगा दोनों टीमों के स्कोर में। होराइजन हाई स्कूल की टीम और दारुल मदीना की टीम के स्कोर में 10 पॉइंट्स प्लस किए जाएंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। चौथे राउंड के बाद एक टीम मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाती है। आज सेमीफाइनल का मुकाबला है। आइए आपको दिखाते हैं कौन सी टीम ज़ेर हुई, कौन जबर रहा। इस राउंड से पहले मदरसतुल मदीना की टीम लीडिंग पोजीशन पर थी
और आपका स्कोर था 290 पॉइंट्स। चौथे राउंड में आकर आपने नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं और आपका माइनस स्कोर हुआ है 10 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 280 पॉइंट्स। होराइजन हाई स्कूल की टीम सेकंड पोजीशन पर थी पिछले राउंड में। इस राउंड में आप लोगों ने सिर्फ एक ही बजर दबाई और वो भी जवाब गलत दिया। होराइजन हाई स्कूल की टीम ने इस राउंड में जो नंबर माइनस करवाए हैं वो नंबर है -70 और आपका टोटल स्कोर हो गया 180 पॉइंट्स। सबसे लोएस्ट नंबर वाली टीम थी दारुल मदीना की टीम और आपका पिछला स्कोर था 210 पॉइंट्स और इस राउंड में आकर आपने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है और आपने जो अपने स्कोर में इजाफा किया है वो है 80 पॉइंट्स और यूं दारुल मदीना की टीम सबसे आगे निकल गई। आपका टोटल स्कोर हो गया 290 पॉइंट्स। कमाल किया है दारुल मदीना की टीम ने। होराइजन हाई स्कूल की टीम का स्कोर सबसे लोएस्ट रहा। चलें जनाब, होराइजन हाई स्कूल की टीम को हमें रुखसत करना होगा इंतहाई अफसोस के साथ। होराइजन हाई स्कूल की टीम को हम रुखसत करेंगे। खूबसूरत से तारीफ आपके साथ जाएंगे। ये ई बुक का तोहफा हमारी तरफ से अल्ताफ अशफाक। चले जी, आपके लिए भी हुज़ैमा मुदस्सिर के लिए ये ई बुक का तोहफा। चले जी, हमारे अयान रियाज भाई के लिए भी ये ई बुक का तोहफा और साथ साथ हमारे प्रोग्राम का ये सर्टिफिकेट आपको याद दिलाता रहेगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए थे। सुभान अल्लाह। और सेमीफाइनल के पहले राउंड में आपकी एलिमिनेशन हो गई थी। मोहम्मद खुज़ैमा, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्ताफ अशफाक। चलें जी, बढ़ेंगे आप अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। अगला राउंड होता है हमारा कैटेगरी राउंड। कैटेगरी राउंड। सुभान अल्लाह। नाजरीन, मुकाबला बहुत ज्यादा क्लोज हो चुका है। सिर्फ 10 पॉइंट्स का फर्क है। मदरसुल मदीना की टीम 280 पॉइंट्स के साथ मौजूद है और दारुल मदीना की टीम 290 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। अब जो राउंड है, पांचवा राउंड, कैटेगरी राउंड, इस राउंड में भी जेरो जबर होने का बहुत बड़ा अंदेशा मौजूद है क्योंकि इस राउंड में 4 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में हमारे पास 5-5 सवालात मौजूद हैं। जिस कैटेगरी से आप सवाल लेंगे, जितने नंबर्स का हमारे पास सवाल होगा वो आपको दिया जाएगा। सही जवाब देने पर उतने नंबर्स आपके होंगे और गलत जवाब देने पर उतने नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। शुरू करेंगे मदरसुल मदीना की टीम से। सेम कैटेगरीज हैं अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ। खुलफाए राशिदीन। आपने इंतखाब किया खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का। ये कैटेगरी का पहला सवाल है और ये सवाल होता है 10 पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का होता है? 10 पॉइंट्स का होता है। सवाल ये है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत क्या है? अबू हफ्स। अबू हफ्स। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला बराबर किया है मदरसुल मदीना की टीम ने। बारी है दारुल मदीना की तरफ बढ़ने की। कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, मक्का शरीफ या मदीना शरीफ? खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल 15 पॉइंट्स का होता है। किस खलीफा इस्लाम को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें सबसे ज्यादा पाने और सबसे ज्यादा करीब रहने की सआदत नसीब हुई? हजरत अबू बकर सिद्दीक। खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 15 पॉइंट्स का इजाफा किया है दारुल मदीना की टीम ने। 15 पॉइंट से आगे बढ़ गई है। बढ़ते हैं हम मदरसुल मदीना की तरफ। कैटेगरी आपको दिखाएंगे, चूज आपने करनी है जी। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का ये तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल 20 पॉइंट्स का होता है। 20 पॉइंट्स प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ये आपके जवाब पर डिपेंड करता है। सवाल ये है, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हो ने किन की सोहबत में बैठने की नसीहत फरमाई कि वो दिल के नरम होते हैं? तौबा करने वालों। तौबा करने वाले दिल के नरम होते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अपनी गैदरिंग को चेक करना चाहिए कि हम किन लोगों में बैठते उठते हैं और खलीफा इस्लाम की हमें तरबियत भी मिल गई कि हमें कैसे लोगों की तलाश करनी चाहिए, हमारी गैदरिंग कैसी होनी चाहिए। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है मदरसुल मदीना की टीम ने जनाब। 5 नंबर्स का फर्क पड़ गया है। मदरसुल मदीना की टीम 5 पॉइंट से आगे बढ़ गई है। बढ़ते हैं हम दारुल मदीना की तरफ।
खुलफा राशिदीन। अच्छा जनाब, गलती 25 पॉइंट्स माइनस करवाएगी और सही जवाब 25 पॉइंट्स आपको दिलवा भी देगा। सही। सवाल यह है, इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सारी उम्मत को एक कुरान पाक पर जमा फरमाया, इसलिए आपका लक़ब क्या मशहूर है? तर्जुमानुल कुरान। आपने कहा तर्जुमानुल कुरान, सही जवाब है जामिउल कुरान। गलती हो गई है जनाब, 25 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल मदीना के स्कोर से। अल्लाहु अकबर। अब ये तेजी दिखाने का वक्त नहीं है, अब सोच समझ कर जवाब देने का वक्त है। ऐसा ना करें भाई, नंबर माइनस ना करवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये नंबर माइनस करवाना आपको मुकाबले में ज़ेर कर दे। बढ़ेंगे हम मदरसुल मदीना की तरफ। फर्क बढ़ गया है जनाब, 30 पॉइंट्स का फर्क हो गया है दारुल मदीना और मदरसुल मदीना के दरमियान। मदरसुल मदीना कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया इकराम। मदरसुल मदीना की टीम ने समझदारी का मुजाहिरा किया है, कैटेगरी चेंज कर ली है और अंबिया इकराम कैटेगरी का ये पहला सवाल है 10 पॉइंट्स का। दज्जाल को कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मारेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 40 पॉइंट्स का फर्क हो गया है मदरसुल मदीना और दारुल मदीना के दरमियान। मदरसुल मदीना की टीम 40 पॉइंट से आगे है, दारुल मदीना की टीम 40 पॉइंट से पीछे हो गई है। बारी है आपकी, इंतखाब कीजिए दारुल मदीना। खुलफा राशिदीन। खुलफा राशिदीन कैटेगरी का ये 5वां सवाल है और ये 30 पॉइंट्स का सवाल होगा। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आपने बताना यह है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो रिश्ते में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे? चाचा के बेटे। चचाजाद भाई, चचा के बेटे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। दारुल मदीना वंस अगेन मुकाबले में वापस आया है, 30 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा किया है दारुल मदीना ने अपने स्कोर में। बारी है मदरसुल मदीना की तरफ बढ़ने की। मदरसुल मदीना की टीम कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया इकराम। अंबिया इकराम कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है, सवाल होगा 15 पॉइंट्स का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब ज़बूर है। आपने बताना यह है कि ज़बूर में कितनी सूरतें हैं? 150 सूरतें। एक ने कहा 150, एक कह रहा है 150। माननी किसकी है? 150। पक्की बात है? आप तीनों कॉन्फिडेंट हैं? चलें जी, तीनों बड़े एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, माइक पकड़कर जवाब दे रहे हैं, तीनों ही जवाब दे रहे हैं और आपने जवाब दिया है 150। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 15 पॉइंट्स का मजीद इजाफा किया है मदरसुल मदीना की टीम ने और अब यह फर्क हो गया है फिर से 25 पॉइंट्स का। बढ़ेंगे दारुल मदीना की तरफ। क्या दारुल मदीना का जवाब यह फर्क खत्म कर देगा? कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया इकराम। अंबिया इकराम कैटेगरी आपने चूज की है। तीसरा सवाल है और ये 20 पॉइंट्स का सवाल है। वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं कि जिनके फॉलोवर्स को हफ्ते के दिन मछली का शिकार मना हो गया था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 20 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं दारुल मदीना की टीम ने जनाब। फर्क सिर्फ 5 पॉइंट्स का रह गया है। दारुल मदीना 5 पॉइंट से पीछे है, मदरसुल मदीना 5 पॉइंट से आगे है। आखिरी सवाल का इंतखाब करेंगे, कैटेगरी चूज करेंगे मदरसुल मदीना की टीम। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी चेंज कर दी है जनाब। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये पहला सवाल है और सवाल है जन्नतुल बकी में कितने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात हैं? 27। 27। पहले भी समझाया कि आपस में मशवरा करके सोच समझ कर जवाब दें, इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। गलती हो गई है जनाब। तकरीबन 10,000 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात मौजूद हैं। मदरसुल मदीना के स्कोर में 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। मुकाबला एक मर्तबा फिर दारुल मदीना की तरफ आ गया है। दारुल मदीना की टीम 5 पॉइंट से आगे बढ़ गई है। कभी मुकाबला दारुल मदीना के कोर्ट में आ जाता है, कभी मुकाबला मदरसुल मदीना के कोर्ट में आ जाता है। आखिरी सवाल के लिए कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है, 15 पॉइंट्स का सवाल होगा। वो कौन से सहाबी हैं कि जिन्होंने सबसे पहले मदीने पाक की तरफ हिजरत फरमाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। गलत जवाब है जनाब। अल्लाहु अकबर। आपस में मशवरा करें, आपस में बात करें, एक दूसरे से सजेशन लें और फिर जवाब दें। सही जवाब है
हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह अन्हो 15 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल मदीना के स्कोर से। एक मर्तबा फिर मुकाबले में मदरसतुल मदीना आगे बढ़ गई है जनाब। हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि इस राउंड के बाद किस टीम का टोटल स्कोर क्या रहा। जी जनाब, स्कोर बोर्ड हमारी स्क्रीन पर। मदरसतुल मदीना की टीम ने अच्छा इजाफा किया है अपने स्कोर में, 45 पॉइंट्स मजीद बढ़ाए हैं और आपका टोटल स्कोर हो गया 325 पॉइंट्स। दारुल मदीना की टीम ने भी काफी कोशिश की, अगर ये नंबर कम ना करवाते तो फिर रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन आपने जो नंबरों में इजाफा किया है अपने स्कोर में वो है 25 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 315 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा फिर सिर्फ 10 नंबरों का फर्क रह गया है। फैसला होगा आखिरी राउंड में, क्योंकि राउंड का नाम है आमना सामना। नाजरीन, प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 6 सेमीफाइनल का मुकाबला, आखिरी राउंड का मुकाबला और बड़ा ही क्लोज मुकाबला है। एक तरफ है दारुल मदीना की टीम, दूसरी तरफ है मदरसतुल मदीना की टीम। दारुल मदीना की टीम 10 पॉइंट से पीछे है, मदरसतुल मदीना की टीम 10 पॉइंट से आगे है। लिहाजा बजर भी आप सोच समझ कर बजाइए और सवाल का जवाब भी आपने सोच समझ कर देना है। शुरू करते हैं राउंड 6 का पहला सवाल। देखते हैं जनाब सही जवाब किसकी तरफ से आता है। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहाँ पैदा हुए? बजर बजाई है दारुल मदीना। फलस्तीन के इलाके गज़ा। फलस्तीन के इलाके गज़ा में राइट आंसर। मुकाबला बराबर हो गया है जनाब, दोनों टीम बराबर बराबर नंबरों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। अब अगला सवाल करेंगे और दोनों स्टूडेंट में से कौन सा स्टूडेंट सही जवाब दे पाता है। सूरह बकरा कुरान पाक में मौजूद है, आपने बताना यह है कि सूरह बकरा कितने पारों पर मुश्तमिल है। वंस अगेन दारुल मदीना ने बजर बजा दी है जनाब। 3 पारों में। आपने कहा 3 पारों में, जबकि सही जवाब है 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल मदीना। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा फिर दारुल मदीना 10 पॉइंट से पीछे आ गया है। अगला सवाल सुनिए। हदीस पाक अल अजलतु मिनश शैतान, तिरमिज़ी शरीफ के मुताबिक क्या चीज शैतान की तरफ से? बजर बजाई है वंस अगेन दारुल मदीना के स्टूडेंट ने। जल्दबाजी। जल्दबाजी शैतान की तरफ से है, राइट आंसर। एक मर्तबा फिर मुकाबला बराबर कर दिया है दारुल मदीना ने। दारुल मदीना की टीम क्या करते हैं, कभी मुकाबला नीचे लाते हैं, कभी मुकाबला फिर बराबर कर देते हैं। और मदरसतुल मदीना की टीम बजर पर हाथ रखिए। अगला सवाल इंतहाई आसान सवाल है। सवाल यह है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपने बताना यह है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का नाम क्या है। मदरसतुल मदीना तअव्वुज़, राइट आंसर। एक मर्तबा फिर मुकाबले में मदरसतुल मदीना आगे बढ़ गई है जनाब, 10 पॉइंट्स का फिर फर्क पड़ गया है। अगला सवाल सुनिए। शहादत के वक्त हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक कितनी थी? मदरसतुल मदीना 55 साल 5 महीने और 5 दिन। आपने कहा 55 साल 5 महीने और 5 दिन। अगर यही सवाल आपसे होता तो आप क्या जवाब देते हैं? 56 years 5 months 5 days। 56 month 56 years 56 years 5 months and 5 day। गलती हो गई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे मदरसतुल मदीना के स्कोर में। अल्लाहु अकबर। 1 साल आपने कम बता दिया और आपका जवाब गलत हो गया और ये गलत जवाब आपको फिर से मुकाबले में बराबर कर गया है। मदरसतुल मदीना और दारुल मदीना एक मर्तबा फिर बराबर बराबर हो चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये छठा सवाल है। टोटल मेरे पास 15 सवालात हैं। कुरान मजीद का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज क्या है? आगे सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। कुरान मजीद का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ क्या है, इसके माने भी बताएं। अगर यही सवाल है तो बताइए। इकरा यानी पढ़ो। सवाल ये था कि कुरान मजीद का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज क्या है, इसका मतलब भी बताए यानी माने भी बताए। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताया, राइट आंसर। वंस अगेन मदरसतुल मदीना की टीम ने 10 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है और मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं। क्या कर रहे हैं भाई, एक सवाल के जवाब में पीछे आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे पीछे आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलें जी, अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल मैंने शेर की सूरत में आपके सामने रखना है। मैं शेर पढ़ूंगा, आपने बताना यह है कि यह शेर किस शायर का है, ठीक है। शेर यह है, खिला मेरे दिल की
बजर बजा दी है दारुल मदीना के स्टूडेंट ने। सवाल का शेर पूरा नहीं सुना, क्या ये शेर कंप्लीट सुना पाएंगे? खिला मेरी दिल की कली गौसादम जगह कल्ब की बेकरी गौसादम। अच्छा, अगर यही शेर है तो जवाब क्या देंगे? मुस्तफ़ा रज़ा खान। आपको जवाब आता है, मैं जानता हूं। अगर आप सवाल सही सुन लेते तो शायद ये गलती ना होती। शेर सही ये था, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। गलती हुई है जनाब, नंबर माइनस किए जाएंगे। 20 पॉइंट्स का फर्क पड़ गया है जनाब। 20 पॉइंट से मदरसतुल मदीना की टीम आगे बढ़ गई है और दारुल मदीना की टीम 20 पॉइंट से पीछे आ गई है। जल्दबाजी ना करें, मैं जानता हूं माशाल्लाह आपकी तैयारी बड़ी शानदार है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुकाबले का अपना एक तरीकेकार है, एक अपना उस्लूब है, उसको हमें फॉलो करना जरूरी है। अगला सवाल गौर से सुनिए, आपने इस सवाल की अरबी बतानी है। सवाल यह है, नमाज दीन का सुतून है, इस हदीस पाक के अरबी अल्फाज क्या हैं? बजर बजा दी है मदरसतुल मदीना के स्टूडेंट ने। अक़ीमुस्सलाह। अक़ीमुस्सलाह गलती हो गई है जनाब। अस्सलातु इमादुद्दीन। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा फिर मुकाबले में फर्क कम हुआ है, 10 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। अगला सवाल सुनिए, वुजू में दोनों हाथों को धोया जाता है और ये वुजू में दोनों हाथों को धोना फर्ज है। आपने बताना यह है, बजर बजाती है मदरसतुल मदीना के स्टूडेंट ने। वुजू में दोनों हाथ कहाँ तक धोना फर्ज है? अगर यही सवाल है तो जवाब बताइए। कोनियों समेत। कोहनियों समेत। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताकर 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। फिर फर्क 20 पॉइंट्स का पड़ गया है जनाब। दारुल मदीना की टीम 20 पॉइंट्स से पीछे है, मदरसतुल मदीना की टीम 20 पॉइंट्स से आगे है। अगला सवाल सुनिए, अभी मेरे पास 6 सवालात मौजूद हैं, ये फर्क किसी भी वक्त ज़ेरो ज़बर हो सकता है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाले मुबारक की सवाल कंप्लीट नहीं सुना, दारुल मदीना की स्टूडेंट ने फिर एक मर्तबा बजर बजा दी है। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की इस्लामी तारीख बताइए। अगर यही सवाल है तो जवाब बताइए। 5 मुहर्रम शरीफ। 5 मुहर्रम शरीफ। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बता दिया है जनाब। फर्क फिर कम हो गया है, 10 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। अगला सवाल सुनिए, अगला जो सवाल है उस सवाल में आपने कुरान के लफ्ज का माना बताना है, ठीक है? और वो कुरानी लफ्ज है बय्यिनतिन। माना बताइए। मदरसतुल मदीना। सूरज। आपने कहा सूरज, गलती हो गई है जनाब। सही जवाब है रोशन। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे मदरसतुल मदीना के स्कोर में। अल्लाहु अकबर। मदरसतुल मदीना के स्टूडेंट ने एक मर्तबा फिर मुकाबले को बराबर कर दिया है। दोनों टीमें बराबर हो चुकी हैं, दारुल मदीना और मदरसतुल मदीना की टीम। आप बताइए कि ज़ेरो ज़बर सीजन 6 के ग्रैंड फिनाले के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, दारुल मदीना या मदरसतुल मदीना? अगला सवाल सुनिए, किसके खजानों की चाबियां एक ताकतवर जमात पर भी भारी थी? मदरसतुल मदीना। कारून। कारून। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मदरसतुल मदीना के स्टूडेंट ने एक मर्तबा फिर 10 पॉइंट्स का इजाफा करवाया है अपने स्कोर में और मदरसतुल मदीना की टीम 10 पॉइंट्स से आगे बढ़ गई है। अब मेरे पास 3 सवालात मौजूद हैं, यानी 30 पॉइंट्स मौजूद हैं। जानना यह है कि कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर होगी। अभी तो ऐसा हो रहा है कि कभी मुकाबला ज़ेर होता है, कभी फिर ज़बर हो जाता है, कभी दारुल मदीना की टीम ज़ेर हो जाती है तो कभी मदरसतुल मदीना की टीम ज़बर हो जाती है, और कभी मदरसतुल मदीना की टीम ज़ेर हो जाती है और दारुल मदीना की टीम ज़बर हो जाती है। फाइनल नतीजा क्या निकलेगा ये तो हमें 3 सवालात के बाद ही पता चलेगा। अगला सवाल सुनिए, याजूज और माजूज को रोकने के लिए दीवार किसने बनाई थी? बजर बजाई है मदरसतुल मदीना के स्टूडेंट ने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। गलती हो गई है जनाब। अल्लाहु अकबर। सही जवाब है हजरत जुल्करनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। गलती हुई है जनाब। मदरसतुल मदीना के स्कोर को माइनस किया जाएगा, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे और मुकाबला एक मर्तबा फिर टाई हो गया है। अल्लाहु अकबर। अब मेरे पास सिर्फ 2 सवालात हैं, दोनों स्टूडेंट पीछे जाएंगे और ये 2 सवालात फैसला करेंगे कि आज के मुकाबले की विनर टीम कौन सी है। इतना क्लोज मुकाबला नाजरीन। प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर है, सीजन 6 है और आज हमारा ये सेमीफाइनल का पहला मुकाबला है।
वाकई दोनों टीमें शानदार टीमें हैं, क्योंकि ये पिछले प्रोग्राम की विनर टीम रही और आज के मुकाबले को भी जीतते जीतते ये आखिरी राउंड तक पहुंचे हैं। दोनों ही टीमों के ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन किसी एक टीम ने आगे बढ़ना है, ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनना है। वो कौन सी टीम है ये तो 2 सवालात के बाद पता चलेगा। अगला सवाल सुनिए। जमीन की पैदावार, जमीन में पैदावार होती है, अनाज उगता है। सवाल यह है, जमीन की पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे क्या कहते हैं? चलें जी, बजर बजा दी है दारुल मदीना के स्टूडेंट ने। उशुर। जवाब दिया है उशुर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। दारुल मदीना की टीम जबर होते हुए 10 पॉइंट्स का फर्क डाल दिया है। दारुल मदीना की टीम 10 पॉइंट से आगे बढ़ गई है। आखिरी सवाल है और आखिरी सवाल फैसला करेगा कि क्या आज के मुकाबले को, अगर सवाल का जवाब मदरसतुल मदीना की तरफ से आता है तो यह मुकाबला टाई हो जाएगा, और अगर सवाल का जवाब दारुल मदीना की तरफ से आता है और सही जवाब आता है तो यह मुकाबला आज दारुल मदीना की टीम विन कर जाएगी। दोनों टीमें ब्रिलियंट हैं, दोनों की काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं रहा। माशाअल्लाह बड़े ही काबिल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन किसी एक ही टीम ने आगे बढ़ना है। फैसला आखिरी सवाल करेगा। हमारी मजलिस भी पीछे तैयारी कर ले कि अगर मुकाबला टाई होगा तो फिर क्या सवाल किया जाएगा। बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, देखते हैं जवाब किस तरफ से आता है। किस दुआ के पढ़ने वाले के लिए अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिफाअत की खुशखबरी है? बजर बजा दी है मदरसतुल मदीना के स्टूडेंट ने। नाजरीन, मदरसतुल मदीना का यह जवाब फैसला करेगा कि मुकाबला टाई होगा और हम एक और सवाल की तरफ जाएंगे, या फिर दारुल मदीना की टीम आज के मुकाबले की विनर रहेगी। फैसला मदरसतुल मदीना के स्टूडेंट के हाथ में है। अजान की दुआ। अजान की दुआ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला एक मर्तबा फिर टाई कर दिया है मदरसतुल मदीना के स्टूडेंट ने। फैसला अगले सवाल की तरफ होगा। दोनों स्टूडेंट पीछे तशरीफ ले जाएंगे और पिछले स्टूडेंट आगे आ जाएंगे। यह है नाजरीन ज़ेरो ज़बर सीजन 6, और आज हमारा सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला है। दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। मुकाबला टाई हो चुका है और अब हमें एक्स्ट्रा सवाल की तरफ बढ़ना होगा। एक्स्ट्रा सवाल क्या होगा ये हमारी मजलिस बताएगी। अल्लाहु अकबर। और ये दोनों स्टूडेंट्स भी आमने सामने बराबर बराबर के हैं जनाब। आमना सामना बड़ा ही जबरदस्त है। दोनों स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं जी। नाजरीन, एक्स्ट्रा सवाल पर मुकाबला आ चुका है और ये सवाल का जवाब फैसला करेगा कि आज मदरसतुल मदीना या दारुल मदीना कौन सी टीम ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई होती है। याद रहे, ये सवाल अब आउट ऑफ सिलेबस होगा। दोनों स्टूडेंट सोच समझकर, ध्यान से आपने सवाल सुनना है और सोच समझकर फैसला करना है। अगर आप बजर बजा भी देते हैं तो मेरा मशवरा यह है कि एकदम से आप रिप्लाई ना कीजिएगा, बल्कि बजर दबाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा और सोच समझकर जवाब दीजिएगा। ठीक है? कोशिश ये कीजिएगा कि सवाल कंप्लीट सुनने के बाद आप बजर बजाएं, क्योंकि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस होगा। सवाल ये है, हदीस पाक के मुताबिक जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता इसकी बदबू से कितना दूर हो जाता है? बजर बजा दी है दारुल मदीना के स्टूडेंट ने। अगर तो ये जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया तो आज का मुकाबला दारुल मदीना की टीम अपने नाम करेगी, और अगर ये जवाब गलत दिया तो मुकाबले में मदरसतुल मदीना आगे बढ़ जाएगी। फैसला दारुल मदीना ने अपने हाथ ले लिया है। 1 मील दूर। आपसे हमने सवाल किया, हदीस पाक के मुताबिक जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी बदबू से कितना दूर चला जाता है? आपने जवाब दिया 1 मील दूर। आंखों में नमी महसूस हो रही है। आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल दुरुस्त दिया है। दारुल मदीना आज का मुकाबला जीत चुके हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दोनों स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं। दोनों ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और आखिर तक मुकाबला किया, बल्कि आखिर से भी ज्यादा एक्स्ट्रा सवालात करने पड़े और एक्स्ट्रा सवालात ने फैसला किया कि आज के मुकाबले की विनर टीम कौन सी रही। बिल्कुल क्लोज मुकाबला था। आखिरी सवाल, एक्स्ट्रा सवाल पर यह फैसला हुआ कि आज के मुकाबले की विनर टीम दारुल मदीना रही है। दुनिया में जब भी मुकाबला होता है एक ही टीम आगे बढ़ती है और पीछे रह जाने वाली टीम रनर अप टीम रहती है। चलें जी, हमारे पीछे रह जाने वाली टीमों को हम बड़ा खूबसूरत तोहफा देंगे। ये माइक आपके साथ जाएगा, चार्जेबल माइक है, शील्ड भी देंगे इनको। खूबसूरत माइक के साथ ये खूबसूरत यादगार भी आपके साथ जाएगी। ये आपको मोनोमेंट याद दिलाता रहेगा ज़ेरो ज़बर सीजन 6 के आप
सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और सेमीफाइनल के आप रनर अप रहे। माशाल्लाह, अब आंसू नहीं बहाने, ठीक है? माशाल्लाह। चले जी, हमारे मोहम्मद अहमद रजा भाई के लिए भी ये माइक का तोहफा। सुभान अल्लाह, जोर से। और ये खूबसूरत सा मोनोमेट भी आपके साथ जाएगा। तीसरे भाई अब्दुल रहमान भाई के लिए भी ये माइक का तोहफा और ये यादगार मोनोमेट भी आपके साथ जाएगा। ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई करने वाली दारुल मदीना की टीम को हम ग्रैंड फिनाले के टोकन देंगे। सारे मिलकर अहमद रजा भाई, मोहम्मद हसनैन, माशाल्लाह क्वालिफाई कर लिया है ग्रैंड फिनाले के लिए। ज़ेरो ज़बर सीजन 6 के ग्रैंड फिनाले के टोकन हसन अख्तर के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आपने भरपूर एंजॉय भी किया होगा। बहुत क्लोज मुकाबला था, आखिर तक मुकाबला था। कल इंशाअल्लाह हम एक और मुकाबले के साथ शामिल होंगे। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। तीनों ही टीमें ब्रिलियंट होगी क्योंकि ये वही तीनों टीमें हैं कि जिन्होंने हमारे पिछले 2 मुकाबले को जीता है और कल तीसरे मुकाबले के लिए हमारे साथ होंगे। कल इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा इंतजार कीजिएगा, सेम टाइम सेम चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर कैटेगरी राउंड। बच्चों का मदनी चैनल।